बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों में एक बहुत बड़ी गलती ये है कि जब भी हम अक्सर औक़ात दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर डॉक्टर के मशवरे के बगैर करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन हमारा कौमी खेल बन चुका है। और फिर अक्सर औक़ात लोग ये भी होते हैं कि फलाना जो है उसको ये प्रॉब्लम थी और वो ये दवाई खा रहा था, उसने मुझे दे दी, मैंने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। या ज़्यादातर लोग होते हैं कि जनाब आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो मुझे भी थी, ये लें, ये वाली दवाई मैं इस्तेमाल कर रहा था और इसके साथ मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और एक जो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है वो ये है कि अक्सर औक़ात मैदे के जो मसाइल होते हैं उसमें हम जो हैं तो सीधा जी जाके पहुंच जाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पर, और ओमेप्राज़ोल या रेबेप्राज़ोल, एसोमेप्राज़ोल या पेंटोप्राज़ोल जो भी है कोई दवाई, उसका इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं। 2 दिन में अफाका होता है और हमें बड़ा मज़ा आता है कि जी मेरा मैदा तो ठीक चल रहा है, और वो महीनों महीनों तक उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। अगर आपको मैदे के मसाइल होते हैं जिसमें सबसे कॉमन मसला जो होता है वो सिंपल हार्ट बर्न होता है, यानी सिंपल आपको सीने में जलन हो रही है या थोड़ी सी बदहजमी हो रही है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट अवे जाके जंप करें और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या मैदे की गोलियां जो है वो उठा लें। या फिर अक्सर औकात कुछ लोगों में ये भी नहीं होता, लेकिन कभी कभार बिस्यारखोरी की वजह से कभी कोई ऐसी स्पाइसी चीज़ इस्तेमाल कर ली, ओकेजनल कभी कभार ये हो जाता है कि इन लोगों में सीने की जलन या इस तरह के ब्लॉटिंग के मसाइल या पेट के गैस के मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके लिए भी फिर जनाब स्ट्रेट अवे आप जंप करते हैं, आप जाते हैं जी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लंबे अरसे तक बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के और बगैर उनके बारे में जाने हुए आप उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर लेते हैं। मैदे के मसाइल के हवाले से जो सबसे बुनियादी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोगों को होती है, जिसमें मैदे की गोलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो है जनाब हार्ट बर्न, ब्लॉटिंग और थोड़ा सा गैस्ट्रिक अपसेट। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका मैदा अगर सूज रहा है, आपकी गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, या आपके सीने में जलन हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, तेज़ाबियत बढ़ गई है, तो आप मैदे की गोलियां स्टार्ट कर लें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कि जिनका सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ना हो, और वो सिंपली आप इस्तेमाल करें और आपकी इस थोड़ी सी बड़ी हुई एसिडिटी को या थोड़ी सी बड़ी हुई गैस की जो प्रॉब्लम है उसको उसी जगह पर हल कर दे, डिफ्यूज़ कर दे, और उसके आपको मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ना मिलें, तो ऐसी दवाइयाँ जो हैं वो अच्छी होती हैं। या फिर आप लंबे अरसे तक अगर उसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप लंबे अरसे तक बगैर किसी नुकसान के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे बुनियादी चीज़ तिब या मेडिकल में है वो ये है कि जब भी आप दवाई का इस्तेमाल करें उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को देख करके उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, और आपकी बॉडी पर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ना हों। तो इन एंटासिड सिरप्स में एक सिरप है मैनासिड फोर्ट के हवाले से, कि जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और सिमेथिकॉन पाया जाता है। अब इसके बारे में अगर आपको बताऊं, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है जैसे ही आप लेते हैं वो आपके मैदे में जाता है, आपके मैदे के जो एसिड्स होते हैं, जो तेज़ाब होता है मैदे में, उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है और तेज़ाबियत निचली सतह पर आ जाती है। और इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी आपकी तेज़ाबियत जो होती है उसको कवर कर देता है, और आपके मैदे का जो पीएच है यानी तेज़ाबी असरात जो हैं वो उसको ख़त्म कर देते हैं, और अल्कलाइन यानी न्यूट्रलाइजेशन की तरफ उसको ले जाता है कि आपके मैदे का तेज़ाब जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। वो आपको जलाना, आपको सताना और आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी कम हो जाती हैं। और फिर इसमें जो तीसरी चीज़ पाई जाती है वो है सिमेथिकॉन। सिमेथिकॉन एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके स्टमक पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। प्रोटेक्टिव लेयर बनने के साथ साथ सिमेथिकॉन जो है आपके गैस बबल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उनको ब्रेक करती है, और जो गैस होती है वो डकार की सूरत में, और इस तरह आप उसको बाहर निकाल लेते हैं, और आपके मैदे की सूजन जो होती है, तेज़ाबियत जो होती है वो कम हो जाती है। और फिर इसी मैग्नीशियम के असर की वजह से आपका मैदा जो है उसकी चलन जो होती है वो बढ़ जाती है, उसमें जो पेरिस्टालसिस होती है वो बढ़ जाती है, और आपका मैदा ईजिली खाली होता है, आपको ब्लॉटिंग नहीं होती, और गैस की प्रोडक्शन इंतहाई हद तक कम हो जाती है। तो अगर आपको महज यही मसाइल है कि गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा है, सीने में जलन होती है, मैदे में जलन होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या प्रोमोटिलिटी ड्रग्स और इनका सहारा लें। ये एंटासिड सिरप्स जो होती हैं या च्यूएबल टैबलेट एंटासिड जो होती हैं वो तकरीबन 20-25 रुपए की स्ट्रिप आती है, और सिरप जो है तकरीबन 60-70 रुपए की एक बॉटल आती है, जो आप कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको अफाका भी होता है, और इसके साथ जो है तो आपको फाइनेंशियली भी इसकी थोड़ी हेल्प मिल रही होती है कि आपके पैसे बेजा तौर पर आपके जो अनवांटेड दवाइयां हैं उन पर
صرف نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو پی پی آئیز کا استعمال کرتے ہیں، وہ سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں، اپنے پی پی آئیز یا معدے کی گولیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے جو مسائل ہیں جلن کے اور ان چیزوں کے، وہ ان کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں میں کہ جن میں کرونک گیسٹرائٹس یا ہائیٹس ہرنیا اس طرح کے مسائل ہوں، تو وہ لمبے عرصے تک پھر ان انٹاسڈ سیرپس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ افاقہ ہو سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔